क्योंकि देखते वक्त आपकी नजर तो मुझ पर होती है, लेकिन आप मुझे देख नहीं रहे होते। आप सर्च कर रहे होते हैं अपने जवाब के लिए। मेरा काम है कि आप उस खास वक्त में अपना सबसे कीमती तोहफा मुझे दें। वो है आपकी तवज्जो। मैं उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इस ताश को फ्लिप करूंगा और आपको एक कार्ड देखना है। ये वाला नहीं, ये तो मुझे पता है। बड़े ध्यान से देखिए। ये तो काफी तेज था। आई थिंक तुम रेडी हो? ओके। नजर आया तुम्हें? हाँ। तुम्हारे जहन में है? हाँ। क्या तुम्हें तुम्हारा कार्ड यहाँ नजर आ रहा है? नहीं। इसलिए क्योंकि तुम बहुत गौर कर रही हो, और इसी बात से मैं मना करता रहा हूँ। जितना तुम गौर से देखोगी उतना ही कम देखोगी। मेरी आंखों में देखो और सो जाओ, ओके? और अगर तुम ये नोट मुझसे पकड़ सकती हो तो ये तुम्हारा है। चलो आओ पकड़ो। अगर तुम अपना नाम बता सको तो ये तुम्हारा हुआ। ऑलराइट, तुम यहीं पर इंतजार करो और मैं थोड़ा तुम्हारे शोहर को तंग करूं। क्या ख्याल है? ओह नहीं नहीं, मेरे दिमाग में आ रहा है, तुम मत बताना। बस करो। बीच, कॉकटेल्स, फ्लोरिडा। देखो वो एक बिजनेस ट्रिप था, मैंने वहाँ पे हाँ हाँ, वो शायद दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस है। सब कारीगर हैं उसके। आई थिंक मेरी जान अब वो हिल नहीं सकती मैक। तुम एक औरत का नाम सोच रहे हो। ABCDEFGHIJ। जे जैन, जे जैनी। जैनेट। जैनेट कौन है? तुम जानती हो जैनेट को? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तो नहीं? तुम्हारी बहन है वो। ओ, तुम तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे गालबन। तो तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हुए थे, बल्कि तुम जैनेट ट्रिप पर गए हुए थे अपनी बीवी की बहन के साथ। ओके, अब हमें साइड पर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब वो थोड़ी गुस्से में आ गई है। तुम जान छुड़वाना चाहते हो? हाँ। ओके, अपना वॉलेट निकालो। कम ऑन, जल्दी करो। तुम सबको इसी तरह लूटते हो? नहीं, सिर्फ तुम जैसे शरीफ लोगों को। ये क्या है? 200 दे रहे हो मुझे इस काम के? देखो ये बड़ा काम है, मैं 250 से कम नहीं लूंगा। तुम बहुत कमीने हो। हाँ, सही कहा। ओके, तो सो जाओ। ओके, जब मैं चुटकी बजाऊंगा तो तुम सब भूल जाओगे। और तुम मेरे वही नामुराद, अगर तुमने दोबारा कभी जैनेट के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें बीच बाजार में नंगा कर दूंगा। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। हाँ। और तुम जाग जाओ। खैर, हमने अपनी पूरी कोशिश की, मगर कुछ लोग तो हिप्नोटाइज होते ही नहीं। मेरी जान, हमें जाना मैंने चाहिए। कुछ गलत किया? नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। ख्याल ओके। रखना है चलो इसका। हम पहले एटीएम पे चलते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ मुस्तकबिल का अजीम तरीन जादूगर, और मैं पूरे $100 दूंगा उसे जो मुझे ये बताए कि ये ट्रिक मैंने कैसे किया। यहाँ ब्रुकलिन में मेरे हाथ में एक आम किस्म का चमचा मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आप सब पूरी तवज्जो के साथ देखिए कि क्या होता है, क्योंकि मैं अपने दिमाग से इस चमचे को मोड़ने लगा हूँ। थैंक यू। सबको दिखाइए। ये क्या है? एक मिनट, मुझे ये क्या दिखाओ कर रहे जरा। हो यार? जादू का चमचा। मुझे और भी ट्रिक आते हैं। मुझे मेरे $100 दो अभी। तुमने कहा था पैसे दोगे। वॉलेट अच्छा है तुम्हारा। आपकी नज़र बहुत अच्छी है सर। थैंक्स। मेरा वॉलेट, मेरी घड़ी। उस आदमी को पकड़ो, उस जैकेट वाले आदमी को पकड़ो। ओके लॉस एंजलिस, तो क्या आप सब तैयार हैं? ये जब ये क्लॉक 0 पे पहुंचेगा तो ये आदमखोर मछलियों से भरा हुआ टैंक ऊपर से गिर जाएगा।
और मेरे हाथों में हथकड़ियां होंगी। 1, 2, 3। ये अंदर फंस गई है। जो पीछे से करता है। कम ऑन, ये सब बकवास है। तुम में से कौन कह रहा था कि ये एक ट्रिक है? I am your biggest fan. I could tell by the way you're attacking my face right now. Close the door. Get out of harm's I'm a way. magician. Come here. Okay. Wait. How did you do that? The seven of diamonds on the side of the tower? Yes. That's a trade secret. Uh-uh. I'll give you a hint. It involved bribing the tower electrician. How much? $50. It's so hard. Oh, thank you. Is it always a 7? I could do that trick 52 different ways. Can you do 52 different tricks on me? I'll see what I can do. Ooh, magic man. Oh, I love your shampoo. Whoa, hold on. What? You need to leave. Are you kidding me? Oh my god, this is so embarrassing. Is this what you do? Is that a sick trick you do to women? 45 ईस्ट इवन स्ट्रीट। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है। जादू मैं ढूंढ लूंगा। गुड बाय। बहुत कमीने हो तुम। हे हेनली, डैनी? हे, तुम्हारे पास कार्ड है? नहीं, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ और सारी चीजों को चेक करके तुम्हें अंदर बुलाता हूँ। तुम तब तक यहीं रुकना और अंदर मत आना, ठीक है? डैनी, मैं अब मैं बुलाऊँ। तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ। नाइस हेयर स्टाइल। तो एक्चुअली तुम कहाँ थी इतने दिन? कुछ मुझे भी बताओ आई अपनी थिंक तुम एक्टिविटी। जानते हो मैं कहाँ थी। मैं तुम्हारी बेनाम पोस्ट अपनी वेबसाइट पे देखती रही हूँ। तुम्हारी वेबसाइट भी है? वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, गुड फॉर यू। ओह, ओके, तो मेरे साथ साथ तुम लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है। चलो, इस बहाने ये भरम तो टूटा कि मैं अकेला ही बड़ा जादूगर नहीं हूँ। हाँ, एक्सक्यूज मी, दरवाजा लॉक है। बाकी मैं चेक करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है भला? हेलन नहीं, हेनली। तुम्हारे कॉफी कप पर लिखा है। ईमानदारी का शुक्रिया। वैसे इसे मेंटलिज्म नहीं, मुशाहिदे की ताकत कहते हैं, और मेरा मुशाहिदा कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ओके, बहुत खूब, वेरी गुड। आपने काफी अच्छे तरीके से बयान किया। जे डैनियल एट्रस, आपसे मिलकर खुशी हुई।
मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा था कि मुझे आपके मेंटलिज्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, चाहे ये सच है या ये कोई बकवास है, हम पर मत मारो। एक मिनट, मेरे जहन में आ रहा है कि तुम एक सुलझे हुए पागल हो। सॉरी, क्या हम पहले मिल चुके हैं? डेनियल, ये जानने के लिए तुमसे पहले मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी तारीफ करने का शुक्रिया। आप इसे तारीफ समझते हैं तो ठीक है। ओके, ग्रेट। वाह, एक और कम्प्लीमेंट। ओके, वाओ। तो इसीलिए तुम लोग अब कपल नहीं हो। एक कपल? ओह नहीं नहीं नहीं, हम कभी भी एक कपल नहीं थे। गिरता था 2 हिस्सों में। ये काफी आए अच्छी से- असिस्टेंट है। हाँ, पर मैं बहुत मोटी नहीं, थी। मैंने सिर्फ ऐसा एक ही दफा कहा था, और वो भी उस ट्रैप डोर की वजह से, उसके साइज का इसने मसला इतना था। छोटा बनाया था, उसमें कोई घुस नहीं सकता था, कोई भी रिबेका नहीं। फिट आती थी। आह। रिबेका बहुत साल उसमें फिट रही। क्या तुम्हें अंदाजा है उन कपड़ों के साथ उसमें फिट रहना कितना मुश्किल है? नहीं, मैं मेन अट्रैक्शन होता हूँ। ओके ओके ओके, तो इस बेवकूफ ने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की, और मेरा यकीन करो कि तुम बहुत काबिल कदर हो। तुम काफी अच्छे कहानीबाज हो, उम्मीद है तुम्हें एक दूसरे के साथ मजा आएगा। नहीं करो। जे डैनियल एटलस, आपने अब तक जो भी करतब किए हैं मैंने सब के सब देखे हैं। आप आइडियल है मेरे। ओह, मेरा हकीकी फैन, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मेरा नाम जैक है बाय द वे। क्या तुम्हें भी एक कार्ड मिला है? हाँ हाँ हाँ। अजीम देवी। मैं लवर हूँ। 3 मिनट। हरमिट। तो क्या हम यहाँ पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं? अंदर क्यों नहीं जा रहे हम लोग? दरवाजा लॉक है। नहीं नहीं, कुछ भी लॉक नहीं होता। ये कौन सी जगह है? ओह, मुझे लगा मेरा ही अपार्टमेंट गंदा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। वो क्या है? मुझे नहीं पता। क्या लिखा है इस पे? तुम अब नहीं। खिल पाओगे एक गुलाब की तरह। गाइस, क्या हो रहा है ये? ओह, ये गैस है? रिलैक्स, बर्फ का धुआं है। कूल। हाँ, हे, तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है? एक मिनट। मुझे समझ नहीं आ रहा। वाह, थैंक यू, वक्त लेने का शुक्रिया। देखो दोस्त, ऐसी चीजें जानने के लिए थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता ओह, तो तुम खुद को बुद्धा समझते हो? अगर वो इतने ज़हीन थे तो? है। देखो, मैंने जहानत का कभी दावा नहीं किया। अगर इतना जहीन होता तो तुम्हारे साथ क्यों फिरा? ठीक है लव बर्ड्स, अब बस भी कर दो। डैनी, क्या तुमने ये किया है? नो। ओए, तुमने किया? काश मैंने किया होता। कोई मुझसे पूछे, शायद मैंने किया हो। कमाल है यार, कोई सीरियस ही नहीं लेता। लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। चलो चेक कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट्स। कमाल की चीज़ है ये। क्या लगता है किसने किया होगा ये? कुछ पता नहीं, मगर मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। ये एक शो है। Barrett McKinney, Daniel Atlas, Hanley Reeves, जैक बाइटर, आर्थर फ्रेसलर और एमजीएम ग्रैंड पेश करते हैं 4 घुड़सवार। थैंक यू। आज रात हम यहाँ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हम बहुत मुनफरिद हो जाएंगे। इस आखिरी ट्रिप में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो लॉस वेगास के स्टेज पे कभी नहीं हुआ। बल्कि दुनिया के किसी स्टेज पर नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात हम एक बैंक लूटने जा रहे हैं। देखा है जुर्म करने पर सब लोग कितने खुश हैं।
1, 2, 3, go! एक्सक्यूज मी सर, असल में यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं है। ओह हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ऐसे बंद कर देता हूँ। ये मुझे दे दीजिए, हम शो के बाद आपको दे देंगे। ओके ओके, अब प्लीज प्लीज सब बैठ जाइए। यहाँ पर कौन है जो चाहता है कि उसका बैंक लूटा जाए? काफी ज्यादा लोग लूटना चाहते हैं भाई, तो अब हम रैंडमली चूज करेंगे किसी को। मेरे साथी यकीन दहानी करेंगे कि ये रैंडम होगा। एल्विस, मुझे दे दो मेरे दोस्त। जैक के बाउल में पिंग पोंग बॉल्स हैं जिनके ऊपर सेक्शन नंबर्स लिखे हैं। जैक मुझे सेक्शन नंबर पकड़ाओ। थैंक यू। हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन बी। सेक्शन बी कहाँ है? ओके वहाँ पे। ये आप ही में से कोई होगा। तैयार है? पता नहीं सब लोग क्यों खुश हो रहे हैं, ये तो उनकी बारी है। मैरिट, मुझे रो नंबर देना प्लीज। थैंक यू मैरिट, हमारे पास है रो नंबर 5। और हेनली प्लीज मुझे कोई रैंडम सीट नंबर भी दीजिए। ओह लकी नंबर 13, B513। कहाँ हो तुम? सर प्लीज खड़े हो जाइए। ये रहे। हाय, क्या आप प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि ये वाकई आपकी सीट है B513? जी ओके बहुत खूब। अब प्लीज आप हमें अपना और अपने बैंक का नाम बताइए। जी, मेरा नाम है एटियन फॉर्सियर और मेरे बैंक का नाम है क्रेडिट रिपब्लिकन ऑफ पेरिस। फ्रेंच। ओके वैसे अगर कोई लोकल बैंक होता तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती, मगर ठीक है चले, हमने वादा किया, हम अपना वादा पूरा करेंगे। आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए। हम आपका बैंक लूटेंगे। और जब तक ये यहाँ पहुँचते हैं, आज रात यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जिनके बिना शायद हम महज 4 आम मैजिशियंस होते, जो शायद कहीं पर या शायद यहीं पर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते। आप शायद उनको जानते होंगे क्योंकि उनका नाम वो अपनी सारी कंपनीज में यूज करते हैं। वो हमारे मोहसिन हैं, हमारे दोस्त हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर आर्थर ट्रेसलर। प्लीज खड़े हो जाइए आज। यहाँ के वाहिद शख्स जिनके पास क्वीन का सेल फोन नंबर है। एक्चुअली प्लीज आप खड़े रहिए आज। मैं कहना चाहूंगा कि जब हम मिस्टर ट्रेसलर के पास आए, हमने वादा किया कि हम एज ए यूनिट दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियन बन सकते हैं। हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और अगर आपने बाहर हमारा साइन देखा हो तो उस पर आपका नाम लिखा है। अगर तुम उतनी अच्छी निकली जितनी तुम समझती हो, तो फिर ऐसा करने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, आप पहले देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्थर ट्रेसलर। थैंक यू। और एक बार फिर हम रुजू करते हैं हमारे दिलों की धड़कन मैरिट मैकेनी की तरफ। एटियन, जैक अब जो चीज स्टेज पर ला रहा है, हमारी जादू की दुनिया में उसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन हेलमेट। आपको ये हेलमेट अपने सर पर पहना है ताकि आप जमानो मकान की कैद से बाहर हो जाएं और आप पहुंच जाएं अपने बैंक 8वें नहीं 9वें कॉरिडोर में। हाँ, अब जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो इस हेलमेट के जरिए हम आपसे बातचीत करने के काबिल होंगे। चलो। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। इसकी इजाफी खूबी ये है कि ये बहुत स्टाइलिश है। अब वो टाइम नहीं रहा जब फ्रेंच लोगों को अमेरिकन फैशन सिखाते थे। बताइए, इनके सर पर ये खूबसूरत लग रहा है? लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मगर इससे पहले कि आप कहीं जाएं, आप प्लीज एक कार्ड पिक कीजिए, कोई भी। ये वाला नहीं। ओह इट्स ओके, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था आपसे। आप कोई भी कार्ड ले सकते हैं। ओके ये वाला। ओके अब आप सेक्शन बी में बैठे अपने दोस्तों को दिखा दीजिए। ठीक है, अब अगर आप इस पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए, उर्दू में अगर मुमकिन हो तो। मजाक अच्छा करते हो। थैंक यू। इसे अपनी जेब में रखिए। और अब काम शुरू। एटीएम, चलो अब हम अपनी इस जदीद मशीन में बैठते हैं। तुम अपनी कामयाबी से एक कदम ही दूर हो। यहाँ वेगस में 11:50 हो रहे हैं, यानी पेरिस में 8:50 होंगे। 10 मिनट बाद तुम्हारा बैंक खुलने वाला है। 1 2 3। क्या बकवास है। एटियन, ये इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था। एटियन, यार बड़ा अच्छा आदमी था वो बेचारा, कहाँ चला गया? वेट, ये रहा वो। नहीं, प्लीज। मैं डैनियल हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एटियन, क्या तुम ठीक हो? हाँ,
परफेक्ट। वहाँ वहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? पैसा। क्या ये असली है? हाँ, ये तो लगता है तकरीबन 3 मिलियन यूरोज हैं यहाँ पे। ओके ओके, अब आपको पता है क्या करना है? आप वो वाला कार्ड जो आपने साइन किया था अपनी जेब में से निकालिए, और मैं चाहता हूँ कि आप आज के शो की टिकट भी अपनी जेब में से निकालिए। इन दोनों चीजों को रकम के बीच में रख दीजिए। आप फेंक दीजिए। अब आपके हेलमेट के एक साइड पे आपको एक बटन मिलेगा, इसे दबाइएगा नहीं इसे। ये बटन एक वैक्यूम क्रिएट करेगा जो कि जोड़ेगा पेरिस को लॉस वेगस से। ओके, अब दबाइए इसे। ठीक है एटियन, अब जरा संभल के, अब तुम्हें थोड़ी खला महसूस होगी। एक सेकंड रुको। Oh my God. थैंक यू एटियन, थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। एक मिनट। डिलन रोड्स, क्या मैंने ठीक से सुना नहीं तुम्हें? क्या तुमने कहा जादूगरों ने? हाँ डिलन, जादूगरों। अब कहाँ पे हैं वो? मैं आर्या पे हूँ, हम उन्हें पकड़ने जा रहे हैं। FBI, अपने हाथ ऊपर कर लो, कोई अपनी जगह से ना हिले। एक मिनट जरा। हाथ ऊपर करो। तुम ये किताब नीचे फेंक दो। ये लो, पकड़ लिया भाई तुमने। वहीं रुक जाओ तुम। Oh my God. हाथ ऊपर। क्या तुम में से कोई हमारे बैग्स नीचे पहुंचा देगा? नीचे आओ। बॉस प्लीज कह दो कि ये एक मजाक है। नहीं रोड्स, मैं तुम्हें जादूगरों वाले केस पे लगा रहा हूँ। देखिए, मैं इस केस को हल करने में बस थोड़ा ही दूर रह गया हूँ। आप प्लीज इस पर टर्कलसन को लगा दें। वो अटलांटिक सिटी पर है। कॉवन का क्या करना है? आप देखिए ना, हर वक्त बैठा ही रहता है ये फजूल। बकवास बंद करो रोड्स। आई लव यू। कमीना कहीं का। मुझे ये जादू वाली बकवास नहीं सुननी। इस बकवास ने बैंक से पूरे $3 मिलियन लूट लिए। इतने ज्यादा पैसे? Actually 3.2 million. कौन है ये? कौन हो तुम? Alma Dre, इंटरपोल से। मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ क्या दूंगी। मजाक है यार। मैं पहले ही डेविड कॉपरफील्ड और उसके दोस्तों का पीछा कर करके थक गया हूँ, और अब ये बेवकूफ इंटरपोल। माफ कीजिएगा मुझे, मगर इंटरपोल। मैं भी आपके साथ काम करना चाहूंगी एजेंट रोड्स। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वो फ्रेंच आदमी कहाँ है? मैं उससे बात कर चुकी हूँ। ओह अच्छी बात है, तो तुमने मुझसे पहले मेरे विटनेस से बात कर ली। तुम्हारा विटनेस? तुम तो केस लेना ही नहीं चाह रहे थे, और वैसे भी वो बेकार है। ओह वाकई? और ऐसा क्यों है भला? क्योंकि उसका मानना है कि उनका जादू सच था। ओह, तो उसका मानना है कि उनका जादू सच था। चलो कोई बात नहीं। वैसे इंटरपोल वालों को कोई इतराज तो नहीं होगा अगर मैं उससे बात कर लूं तो? थैंक यू। मैंने अपनी जिंदगी में कभी 1 टका भी नहीं चुराया, ओके? मैंने उन्हें पैसे भी वापस देने चाहे, मगर वो नहीं लेते। ओके 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 ओके, चलो फर्ज करते हैं कि तुमने बैंक लूटा। मैंने लूटा है। ठीक है, बहुत खूब, तुमने लूटा। लेकिन मैं थोड़ा ना समझ हूं, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम लॉस वेगस से पेरिस सिर्फ 3 सेकंड में कैसे पहुंचे?
टेलीपोर्टेशन हेलमेट के साथ भाई। कोई बताएगा ये क्या बकवास चल रही है यहाँ ये पे? इस वक्त हिप्नोटाइज था। मैंने कहा था ना ये बेकार है। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इस कमीने से निपट लूं। सर, शो के बीच में ऑडियंस को हिप्नोटाइज किया गया था। मुझे लगता है कि कमीना शायद इसका ट्रिगर वर्ड था। रुक जाओ भाई। हे रुको जरा, मेरी बात सुनो। हे एटीएन, मेरी बात सुनो। क्या पागलपन है ये? फ्रेंच में स्टॉप कैसे कहते हैं? स्टॉप। इसको रुकने को बोलो। ये नहीं हो सकता, हमें इसकी ये मूवमेंट खत्म होने का इंतजार करना होगा। ओके, मुझे थोड़ा टाइम दे दो भाई। किन पागलों से पाला पड़ा है मेरा। एजेंट रोड्स, हाँ, मुझे अपने बॉसेस को इस वाकये की एक रिपोर्ट देनी है और मैं जब तक वो नहीं बना लेती मैं यही हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा। इसलिए हमें इकट्ठे काम करना होगा, या फिर तुम भी उनसे मेरी तरह वही बेकार सवालात पूछते रहो जिनका वो जवाब नहीं दे रहे। सब तुम पे है। मेरी बात खत्म नहीं हुई। देखो, मेरा दिन पहले ही बहुत बुरा जा रहा है और मैं 12 घंटे की फ्लाइट लेके यहाँ पे आई हूँ और फिलहाल ना सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तो अगर तुम ये मुकाबला करने चाहते हो कि हम में से ज्यादा खड़ूस कौन है, तो यकीन मानो तुम हार जाओगे। ठीक है। इन गधों में से तुम सबसे पहले किससे बात करना चाहोगी? इससे? डिलन यार, ये जो मेंटलिज्म, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई साइंस नहीं, बस इसे शुगल मेला कह लो तुम। ओके। उसकी बातों पे यकीन मत करना, बस जरा भी। प्लीज, मैं माजरत करना चाहूंगा आपके उस अफसर से। मैं अपने उस जंगल में मंगल वाले बयान पर माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कैसा जंगल में मंगल? देखो, उसकी बीवी ने और उसने कोई प्रोग्राम बनाया था। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने लेडीज कपड़े पहने थे। वैसे अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने आपसे पूछना था कि ये आपके FBI के लोगों में कोई रिवायत है? कोई बात नहीं एजेंट फुलर, मत शर्माओ। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ये था आपका कार्ड? नहीं, मुझे पता था कि तुम किसी की बेगम नहीं हो और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। असल में ये ट्रिक तब काम करता है जब मुझे खोल दिया जाए, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर तुम्हारा इस केस से लेने देना नहीं है तो ये ताश का पत्ता उस वॉल्ट में कैसे पहुंचा? ओह हाँ, ये हो सकता है। वो बच्चे भला क्या कहते हैं इस चीज को? हाँ, वो जादू। सिर्फ सवाल का जवाब दो हीरो। ऑलराइट, सॉरी। ये आप रख लीजिए, उसे मत दीजिएगा। इस पे लिखा है कि तुम एक मेंटलिस्ट हो। वैसे ये मेंटलिस्ट बताओगे कि इस चिड़िया का नाम है? करतब होते हैं कुछ, थोड़ी सी साइंस, थोड़े से तीर तुक्के लगाना, बस यही होता है। बेवकूफ लोगों को थोड़ा और बेवकूफ बनाना। अपने मन की आवाज बताना। इस पे लिखा है कि तुम एक वक्त था जब बहुत ज्यादा मशहूर थे। तुम फोन पर भी लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते थे। कुछ साल US के भी काफी बड़े टूर किए, 2 TV शोज भी। अरूज के दिन। फिर तुम्हारे भाई और मैनेजर ने तुम्हारी सारी जमा पूंजी हड़प कर ली। काफी रिसर्च किया तुमने। IRS का ऑडिट, भारी टैक्सेस। तुम्हें जवाल पजीर हुए काफी वक्त हो गया है मिस्टर मकीनी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम्हारी बहुत मेहरबानी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। जहाँ तक मुझे समझ आई है, जब वो पेरिस वाले बंदे ने वो हेलमेट अपने ऊपर किया, मेरी तो बात उसके सुनो। साथ ही वो, हाँ, अगर तुमने वो बैंक नहीं लूटा फिर भी तुम्हें पता है, जिसका मतलब कि तुम एक मुल्जिम हो, और अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी वकील ज्यूरी के सामने ये बात साबित करने को तैयार है और करेगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। और आप एजेंट रोड्स, आपको कोई और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। ये तुम्हारी पहली डेट है क्या? क्या? नहीं, ये तो मुझे समझ आ गया है कि तुम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हो, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कमरे में इतनी टेंशन क्यों है? इससे पहले कि तुम इसके प्यार में पड़ जाओ, तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ये लड़की बहुत राज छुपाती है। सबसे पहली बात ये कि तुम पहली दफा दफ्तर से बाहर आई हो। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है यार। वैसे अफसोस हुआ कि तुम्हें मुझसे पता चला। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूं। अगर आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो इसका मतलब ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि आप और FBI और आपके इंटरपोल के दोस्त इस बात में कहीं ना कहीं यकीन रखते होंगे कि जादू में कोई ना कोई सदाकत है। अखबार वालों की लॉटरी लगी और हम अब जितने मशहूर हैं उससे भी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे और तुम लोग ज्यादा बेवकूफ नजर आओगे जितने की तुम हो। तुम नहीं, मगर ये देखो, सीधी बात यह है कि तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, तुम भी जानते हो। इसे प्यार में फंसा के छोड़ मत देना तुम, क्योंकि ये बेचारा तो पहले ही बहुत दुखी है। माँ छोड़ गई थी, बाप भाग गया था तुम्हारा, पता है बहुत हो गया। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, इस काम के सस्ते से सस्ता डॉक्टर भी $200-300 लेगा, पर मुझे $10 दे दो। चलो, लड़की के सामने शर्मिंदा हो तो बाद में सही, पर 10 से कम नहीं लूंगा मैं। तुम्हें पता है तुमसे पहले इस कुर्सी पर कौन था?
माफिया डीलर्स, कातिल और चोर। ओह, उन्हें जेल में किसने भेजा? जो तुम्हारे सामने बैठा है उसने। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। मैं एक हद तक अपने गुस्से पर काबू रख सकता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने तमीज से बैठो। अगर तुम इस दफा खुशकिस्मती से यहाँ से निकलने में कामयाब हो भी गए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें यूं घेर लूंगा जैसे कुत्ते बिल्ली को। सॉरी, गलत मिसाल। अब मैं एक बात बोलूं, मेरी बात मानो, क्योंकि चाहे तुम्हें जो भी लगता हो, हम तुमसे 3 स्टेप, 5 स्टेप, 7 स्टेप आगे रहेंगे। और जब तुम्हें लगे कि तुम हमें पकड़ने वाले हो, हमारे पास हो, उस वक्त हम तुम्हारे पीछे होंगे। और जब तुम्हें लगे कि तुमने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, तब तुम मुझसे बहुत दूर हो गए। क्योंकि असल बात यह है कि जितना तुम ज्यादा गौर करोगे, उतना ही कम देख पाओगे। तुम्हें इस सोडे में कोई चीज है मिस? क्या है इसमें? ओह शिट। जादू का पहला उसूल, अपने सामने वाले से ज्यादा ज़हीन रहो। बॉस, वो कहाँ जा रही है? आपने उन्हें छोड़ दिया? वो लोग इकरार कर रहे हैं कि वो लोग फिर ऐसा करेंगे। आधा घंटा पहले तो तुम्हें इस केस की परवाह ही नहीं थी, अब क्या हुआ? मेरी मुलाकात हुई है उनसे। गाइस, हे, मैंने ऑडियंस को चेक किया है। उनमें से ज्यादातर लोग तो ट्रेसलर के थे जिनको उसने पैसे दिए हुए थे। लेकिन तुम्हें पता है कि अवाम में कौन बैठा हुआ था और पूरी फिल्म बना रहा था? पता नहीं। थेडिस ब्रैडली। थेडिस ब्रैडली, वो जो टीवी पे आता है जिसकी बहुत सारी डीवीडीज बिकती हैं। नहीं। ओके, वो